हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीडीपी को हिमांशु मैम। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो हमारी रहेगी ग्रामीण परिवेश की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। कितने करेंगे? 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन ही रहेंगे ग्रामीण परिवेश से। तो बिल्कुल डिट्टो क्लास रहने वाली है। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार की क्लास है यह। अगर आपने सपना देखा है कि आपको लेखपाल बनना है तो आपको तैयारी भी अच्छी तरीके से करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर चला जा चुका है। अब हल्का फुल्का पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। अगर क्लियर हो जाएगा तो आप मेरिट की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो इसीलिए अब आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। और हम आपके लिए नियमित रूप से लेखपाल से संबंधित जितनी भी क्लासें हो पाएंगी हमसे, जितनी भी बन पाएंगी क्लासें, अच्छी अच्छी क्लासें, यानी कि कंटेंट, जितना बेहतर कंटेंट हम निकाल पाएंगे उतनी ही क्लासें बनाएंगे। आपको फर्जी में हम आपका जो टाइम है उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके एग्जाम के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसको देख रहे हैं और आपके पास में नोट्स बुक और पेन है तो ज़रूर इसको नोट करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा कब शुरू की गई थी? आपको बताना है कि नरेगा कब शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 2 फरवरी 2005, ऑप्शन नंबर 2 है 11 मार्च 2000, ऑप्शन नंबर सी है 2 फरवरी 2006 और ऑप्शन नंबर डी है 11 मार्च 2006। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 2 फरवरी 2006 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 फरवरी 2006। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपने क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपको बताना है भूदान आंदोलन इनमें से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है विनोबा भावे। अगर आपको भी लेखपाल बनना है तो आपको लगातार हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आंसर करिए सभी लोग, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। या दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद इस क्वेश्चन का कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है कृषि का विकास, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण लोगों के बीच कृषि का प्रसार और चौथा ऑप्शन है सब कुछ, जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण विकास का तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस गतिविधि में देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी गतिविधि है जो देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण शामिल करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? कृषि विपणन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कृषि विपणन। अगला क्वेश्चन है, सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कब करती है? सभी को आंसर करना है कि सरकार एमएसपी की घोषणा कब करती है। ऑप्शन नंबर 1 है बुआई के मौसम के बाद में, ऑप्शन नंबर बी है बुआई के मौसम से पहले, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई भी नहीं, जबकि ऑप्शन नंबर डी है बुआई के मौसम के समय। तो एमएसपी की जो घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा वह की जाती है बुआई के मौसम से पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कब करती है सरकार? बुआई के मौसम से पहले कर देती है एमएसपी की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काली मिट्टी से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका सही आंसर आपको करना है, पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है कपास, तीसरा मूंगफली, चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो आसान भी था और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी में जो सबसे अच्छी फसल होती है वो होती है कपास की, और जो नहीं होती वह होती है मूंगफली, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की
प्रीमियम दर कितनी है? 1.5% है, 4% है, 2% है या फिर 3% है? 1.5% हो जाएगा, 4% हो जाएगा, 2% होगा या फिर 3% होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितनी है? 2% रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है? ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में किसको जाना जाता है? रबी की फसल को, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी को आंसर करना है। निम्न में से किसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसको जाना जाता है? जायद की फसलें जो होती हैं उनको जाना जाता है ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पंचायत समिति, बी है ग्राम सभा, सी है ग्राम पंचायत और डी है नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में निम्न में से किस रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है? इनमें से ऐसा कौन सा रेलवे का जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है प्रयागराज में। किसका है? उत्तर मध्य रेलवे का। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ कितने गज के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर करना है आप लोगों को। 1 एकड़ कितने गज के बराबर होता है? 4840 या फिर 2025 या फिर 4425 या फिर 3025? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एकड़ होता है 4840 गज के बराबर। कितना होता है? 4840 गज, यानी 4840 गज के बराबर होता है 1 एकड़। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है, 35 वर्ष है, 18 वर्ष है या फिर 21 वर्ष है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कितनी है? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको इनमें से बताना है कि नाबार्ड के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है, यह कृषि ऋण के संबंध में आरबीआई के साथ कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह सहकारी बैंकों, आरबीआई आदि के माध्यम से ऋण के प्रवाह में मदद करता है। तीसरा है, कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान और विकास कोष बनाए रखना। और चौथा ऑप्शन है, यह सीधे किसान की मदद करता है। तो इन चारों में से जो नाबार्ड के बारे में गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर डी, या सीधे किसान की मदद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है जबलपुर, पंतनगर, कानपुर या फिर फैजाबाद। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस क्लास को अपने सभी जानने वालों के पास में भेजना है आप लोगों को। जितने भी लोग यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं और आपकी जान पहचान के हैं, आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर किसी भी माध्यम से आप उनसे जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके पास तक इस क्लास को जरूर शेयर करना है आप लोगों को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? भारतवर्ष में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था पंतनगर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आगरा और मथुरा, सीतापुर और बाराबंकी, मिर्जापुर और झांसी या फिर एटा और मैनपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मिर्जापुर और झांसी। अगला क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है या फिर बना है कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या था? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसको कहते हैं कोहरा। क्या कहते हैं? कोहरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? प्रयागराज और फतेहपुर, सहारनपुर और हरदोई, देवरिया और गोरखपुर या फिर मथुरा और अलीगढ़? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन से जिले हैं जहां पर पटसन की खेती की जाती है, आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवरिया और गोरखपुर सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या है? देवरिया और गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? पीली, लाल या फिर बालुई काली? तो आंसर करिए कि तेज हवाओं के द्वारा इनमें से कौन सी मिट्टी उड़कर आती है। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
क्या हो जाएगा? तेज़ हवाओं से बलुई मिट्टी जो होती है वह उड़कर आती है। आप लोगों को इस चीज़ का अनुभव भी होगा कि बालू जो है हवा में काफ़ी ज़्यादा उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के लिए हैं। पूरी क्लास को देखना है, बिना स्किप किए देखना है और सभी के पास में भेजना भी है और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर नए जुड़े हैं चैनल पर तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत हैं? 46,000 हैं, 50,000 हैं, 58,000 हैं या फिर 64,000 हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है? 58,000 ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 58,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर या फिर अलीगढ़ है। तो इसका आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन शामिल थे। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी कह सकते हैं कि आसान क्वेश्चन नहीं था, हार्ड क्वेश्चन था ये, कि इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल है लेकिन अलीगढ़ अभी तक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। फिलहाल तो साइंस में भी बनता है और इस ग्रामीण परिवेश में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो होती है एथिलीन। कौन होती है? एथिलीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पकते ही टमाटर का लाल रंग क्यों हो जाता है? या फिर पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, या फिर पकते समय तापमान परिवर्तन के कारण, या फिर क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो काफ़ी सरल आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण पकते ही टमाटर का लाल रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? अगर पंचायत भंग हो जाएगी तो किस अवधि में चुनाव दोबारा होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण, जो शौचालय का निर्माण किया गया है, किस योजना के अंतर्गत किया गया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या फिर आदर्श सांसद आदर्श गांव योजना? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण करवाया गया या फिर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में शौचालयों का निर्माण करवाया गया था। तो आज की क्लास ये थी हमारी, जिसमें हमने किए हैं 25 क्वेश्चन जो आपके लिए यूपी लेखपाल से संबंधित हैं। ग्रामीण परिवेश की क्लास थी, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, आज पहली बार जिन्होंने वीडियो देखी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास तक जरूर शेयर करनी है आप लोगों को है। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।